एक आदमी बोला भैया मेरी बकरी बीमार है, दूसरा बोला मेरी भी बीमार थी, मैंने उसको पेट्रोल पिलाया। और बस इतना सुना सो वो भागा और उसने जाके अपनी बकरी को पेट्रोल पिलाया, सो मर गई। अब लौटा, बोले भैया तूने तो हमको गलत सुझाव दे दिया। दूसरा बोला तूने सुना ही कहाँ पूरा, हम पूरा ये कह रहे थे कि हमारी बीमार थी, हमने उसको पेट्रोल पिलाया और वो मर गई, तूने सुना ही नहीं, तू आधे पे ही भाग गया। वही बात हमारे साथ हो रही है। वेस्टर्न कल्चर की आधी बात हम सुनते हैं बस कि भाई बड़ी मौज है, ऐसा करने से ऐसा, लेकिन ऐसा करने से ऐसा होगा, उसके बाद जो परिणाम है ना वो नहीं सुनने और वो भाग पड़ते हैं उसको कॉपी करने। आगे अंधकार है। अपने जो हमारे देश ने, राष्ट्र ने, जो सनातन धर्म ने हमें दिया है ना, उसको गौरव के साथ अपने जीवन में अपनाइए, क्योंकि यही हमारी पहचान है। और अपनी असल पहचान भूल गए तो फिर जीवन जीना बेकार है। दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र है ओम इग्नोराय नमः। नया मंत्र है। इग्नोर करना सीखो, ये लाइफ का सबसे मूल मंत्र है। हर जगह फिट होता है, हर जगह काम होता है। नहीं तो इग्नोर नहीं करोगे, अपनी मानसिक शांति खोजोगे। मतलब ये सोसाइटी का रूल है, आज से नहीं हजारों युगों से रूल है। जिस समय जो होता है उसकी बुराइयां होती हैं, बाद में फिर उसकी वाहवाही होती है। भगवान को वनवास जाना पड़ा, भगवान को वनवास जाना पड़ा, कृष्ण को गालियां सुननी पड़ी, तो उस समय तो सबको सुनना ही पड़ेगा। कोई कह रहा है कहने दो, सुनते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। अगर आप ये नियम लेके चलोगे तभी बढ़ पाओगे, नहीं तो। एक बात हमें समझनी होगी कि जो जीवन है वो कोई पर्दे पर दिखाई जा रही मूवी नहीं है जहां चंद घंटों और चंद मिनटों में पूरा जीवन बदल जाता है। जो कुछ बुरा चल रहा होता है, एट द एंड सब हैप्पी एंडिंग हो जाती है। लेकिन जीवन ऐसा नहीं है। जीवन में सुख भी है, दुख भी है, अच्छा है, बुरा है, हानि है, निराशा है, खुशियां है। हमें हर चीज से लड़ करके आगे बढ़ना पड़ेगा, और वो आप तभी बढ़ सकते हैं जब आपके साथ भगवान होंगे या आप उनको होने का महसूस कर पाओगे। तो आप देखोगे कि जीवन की हर कठिनाई, हर परेशानी, आप उससे लड़के हंस करके भगवान का साथ पा करके आगे बढ़ रहे हो, बड़ी स्मूथली अपने जीवन को जी रहे हो, मेरे विचार से। आज के टाइम में अगर लोगों के मन में धर्म के लिए रॉन्ग परसेप्शन है तो वो इसीलिए है क्योंकि उन्होंने अपने शास्त्रों को पढ़ना छोड़ दिया है। गीता पे बात बहुत लोग करते हैं, बड़ी बड़ी मोटिवेशनल सेशंस होते हैं, लेकिन उन्हीं लोगों ने भी कभी गीता को खोल के नहीं पढ़ा। आजकल एक ट्रेंड बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर चलता है, श्री कृष्ण कहते हैं, बट क्या कहाँ से उसका सोर्स है वो किसी को नहीं पता। बस जिन मेरे मन में जो आया उस पे कृष्ण का टैग लगा दिया, देन हम उसको फैला रहे। नहीं, ये बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि आज की जो यूथ है, यंग जनरेशन, वो कैसे, उसको क्या पता कि कृष्ण ने सचमुच ये कहा है नहीं कहा है। कृष्ण जो कहेंगे वो भगवत गीता में कहेंगे, तो वहां से लीजिए, उसको देखिए, रिसर्च करिए। जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने से उद्धार हो जाता तो वो उस आदमी का होगा जिसके पहले से कर्म अच्छे हैं। केवल वहां जाकर के हाथ जोड़ लेगा और देख लेगा, देख करके कर्म कुछ भी कर लो, ऐसा कभी भगवान नहीं कहते। अगर ऐसा कहते होते ना तो अर्जुन को गीता नहीं सुनाते कृष्ण, कर्म की बात नहीं करते कृष्ण। उन्होंने अर्जुन को ये समझाया कि पहले अपने आप को, तुमको खुद को ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद फिर तुम मेरे दर्शन करो। अब तो खैर जमाना बदल गया, पर पहले तो जैसे लड़का वाला आते थे तो लाली आती थी, चाय का कप पूरा वो ट्रे लेके, ऐसी झुकी झुकी आंखों से एकदम। फिर वो पूछती है लड़की को, सिलाई आती है तुमको? तो बेचारी ऐसे नजर, खाना आता बनाना, गाना आता है, नाचना आता है? बेचारी हाँ करती जाती है, सबरे क्वेश्चन, सबरे जिज्ञासा सब पूछ लेगी। फिर जब अब आजकल की कोई बढ़िया चतुर बेटी थी तो जैसे सास जाने लगी तो उसने रोक करके कहा, माँ जी एक बात बताओ, आपके लड़का को तबला बजाना आता है? तो उसने पूछा तू क्या करेगी? तो बोले जब मैं नाचूंगी तो तबला क्या हमारे पिताजी बजाएंगे? जब तुम नचवाओगी तो तुम्हारे घर में भी तो कोई बजाने वाला चाहिए। महाभारत घर में रख सकते? तो मैंने कहा नहीं, घर में नहीं रख सकते तो क्या गार्डन में रखोगे? बोले नहीं, वो हमने सुना है कि घर में महाभारत रखने से झगड़ा हो जाता है।
अभी तेरे घर में महाभारत है? तो बोला नहीं है। मैंने कहा झगड़ा होता है? बोला हाँ होता है। कहा बड़े विचित्र आदमी हो, एक तरफ तुम कहते हो घर में महाभारत रखने से झगड़ा हो जाता है, तुम्हारे घर में महाभारत है नहीं फिर भी झगड़ा हो रहा है। मतलब झगड़ा महाभारत के कारण नहीं होता, झगड़ा तो तुम्हारी अपनी बुद्धि के कारण होता है। कोई भी हमारे जो सनातन धर्म के ग्रंथ हैं वो हमारे लिए भगवत स्वरूप है। महाभारत रखने से, महाभारत पढ़ने से हमको समझ आएगा कि जीवन में जब भी परिस्थितियां अनुकूल ना हो तो तुम गोविंद की शरण में जाना, कृष्ण तुम्हें बचा लेगा। भक्ति राज में कहते प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही। मैं था तो प्रभु नहीं, प्रभु तो मैं नहीं। मतलब भक्ति का रास्ता कह लो, प्रेम का रास्ता कह लो, वहां पर दो की एंट्री नहीं है, वहां एक ही बचता है। और वहां बचने में जब अपना मैं खत्म हो जाता है तो फिर बचता है प्रियतम, मतलब भगवान। और वो जब बचेगा तो फिर अपने आप ही आपके भीतर जो भक्ति के लक्षण है वो दिखने लग जाते हैं। ज्ञान मार्ग में मैं को खत्म करना पड़ता है, प्रेशराइज करके मैं को खत्म करूं, मैं खत्म। भक्ति में ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है, यहाँ कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते।